उसी वाल्मीकि की जयंती है। तो जब वो ध्यान मग्न हो गया, नारद के ज्ञान देने से उसके कपट खुल गए। तो फिर उसने रामायण लिखी। कि तो देखो डाकू चोर था, और कि सबसे पहले रामायण उसने लिखी। और थोड़े नहीं, उसमें कितने 24,000 श्लोक हैं। सबसे पहली लिखी। ये है विचित्र बात। और बाबा ने कहे मेरे बच्चे भी सारे विशेष हैं। उसमें विशेषता थी न, जब मैं लिखी और जब वो ध्यान में मगन होया, जब उसने सूझी उसकी विशेषता का जब बेरा पटा उसने। तो आप भी अगर इतनी ध्यान में मगन होगे तो आपकी विशेषता का आपने बेरा पटेगा। अनेक प्रकार की विशेषताएं हैं, किसे में कौन सी है, किसे में किम में। कि यू अनुभव फिर मेरा भी मेल खावे। मैं कोई कवि नहीं था, साधारण घर में न्यू ही अपना पढ़ के नर अपने सर्विस करी, बालक पाले। लेकिन ज्ञान होने के बाद मैं इतना ध्यान में खो गया, लगन में मगन होया। फिर मैंने भी गीत बनाए। ना मेरा पेशा थोड़ी था मैं पहले बनाऊँ। जो वाल्मीकि ने रामायण का के बेरा था, पहला चोरी का ये बेरा था, लूटपाट का ये बेरा था। मैं भी अपने न्यू साधारण गृहस्थी की तरह इस समय। लेकिन जब मैं उसमें ध्यान में बाबा के याद में मगन रहा, जब ये गीत बने, थोड़े कोने और किसे में कोने बने, किसे संतराले के कोने इतने 1000 के करीब गीत आराम से होंगे। और न्यू भी कोई मामूली है, बेकार के, एक से एक बढ़ के हैं। तो वो दबी हुई अंदर थी विशेषता, वह जागृत होगी। तो आप भी अगर ध्यान में बाबा की याद में, योग में इतने मगन हो जाओगे, आप कुछ भी कर सकते हो। अपनी विशेषताओं का बेरा को नहीं, उसका पता लगाओ। और पता जब लगेगा, जब आप जिक्र में प्रैक्टिस बताऊं, सांस का अभ्यास करो। सांस में आपके शरीर के भीतर के अंग शीतल हो जाए, क्योंकि आपकी मन बुद्धि सांस के साथ अंदर चली जाएगी। क्यों दिक्कत होगा, ये अंदर गया सांस, उसके साथ आपकी मन बुद्धि भी जाओगी ना। तो अंदर जाने की कोई गुंजाइश कोई नहीं, कोई तरीका ही कोई नहीं। तो नहीं तो हम बाहर के अंगा ने तो विश्राम दे दें। हाँ, हाथ पैर है और ये बाहरी शरीर, वो तो सोवा हाँ, लेट जावा हाँ, बैठ जावा हाँ, काम करते करते थकान दूर हो जाए। लेकिन भीतर के तो चालू है रही जाए। हार्ट है, फेफड़े हैं, किडनी हैं, ये बहुत कीमती कीमती अंग हैं जो भीतर रखो रखे हैं, अंदर जचा रखे हैं। ये घनी कीमती है। तो उन्हें विश्राम को नहीं मिलन पाता। उन्हें विश्राम जब मिलेगा जब आप सांस का अभ्यास करोगे। और उसके साथ सांस का और मन का कनेक्शन है। तू देखा तो मनेगा, और इन क्या थोड़ी दिखेगा सांस भीतर गया बाहर गया। मन में बेरा पटेगा, अपना मन की आंख से दिखेगा।
इसका मतलब सांस के साथ मन पकड़ा जा सके, ना तो मन पकड़न की कोई गुंजाइश को नहीं। और इतनी चंचलता है ये तो मिनट में पलक पलक मनोर, थोड़ी सी बार में कितने चला जा, थोड़ी बार में किसी बात पर चला जा, उसको पकड़ में आने का ये सांस का अभ्यास है। क्योंकि मन की गति जैसी होगी उसी सांस की गति बन जाएगी। आपका गुस्सा आने लग जाए तो सांस तेज होने लग जाएगा आपका, होगा कि ना। तो इसका मतलब सांस का और मन का कोई संबंध है। एक तो हम दूसरे ने पकड़ सका, इसके ऊपर करा करो ये अभ्यास। सांस के साथ मन को पकड़ना सीखो, फिर इसी हालत हो जाएगी, मन की गति धीरे धीरे घट जाएगी। और फिर पुरानी दुनिया में दौड़ेगा कई दिन तो, लेकिन कितने दिन दौड़ेगा, आखिर फिर वो रुकना शुरू हो जाएगा। मन और मन जीतते जग जीत का आग्रह ना, जिसका अपने मन की अवस्था पकड़ में आ गई, न्यू समझो उसके सब क्यों पकड़ में आ गया। फिर उसने इंद्रियों की चंचलता खींच को नहीं सके, उसका काबू में रहेंगे, वो चलावेगा न्यू चालेंगे, नहीं तो उनका गुलाम रह जाए, आत्मा पावरफुल हो जाएगी। मन आत्मा है, ठहर जाएगी ना। मन की स्थिति जब स्थिर हो जाएगी तो वो आत्मा है। जो बाबा बार बार कहे है ना, अपने को आत्मा निश्चय करो, देहभान को भूलो, लेकिन वो क्यों करे, वो न्यू होगा, मन स्थिर हो जाएगा। पुरानी दुनिया में उसने बेरा पड़ जाए, किस जाएगा, कौन सी चीज खींचे है, आप देखोगे, देखते देखते उसकी भाग दौड़ खत्म हो जाएगी। और जब उसकी स्थिर हो गया तो फिर उसके आगे आनंदमय कोश है। फिर बुद्धि में जो है बाबा जो कहेगा वो आपके समझ में जब आओ, नहीं तो जो आड़े बैठे शरीर आड़े है, मन आपका बाहर भाग गया, मैं कि मैं बोली जा पल्ला पड़ेगा, मन तो पल्ला पड़ेगा, सिर्फ कान ना तो नहीं पल्ला पड़े। कान बेशक नहीं जाओ, अगर मन स्थिर नहीं है आपका क्लास में, आपका कुछ भी पल्ला को नहीं पड़ा। कई नुका दे हिम्मत डगर तो जहाँ सुन गए जाके भी देखा है, मेरा पल्ला तो कि मैं ना पड़ा। क्यों को नहीं पड़ा? क्योंकि उसका मन स्थिर को नहीं, शरीर आड़ा पड़ा है, मन उसका और किते चला गया। तो बात मैं बेशक बोली जा, पल्ला को नहीं पड़ा, कितनी बढ़िया बोली जा। इसलिए मन का स्थिर करना सही सुनन खातिर भी जरूरी है। नहीं आप बेशक कहीं जाई जाओ, कितने दिन हो जाओ, कोई फायदा कोई नहीं होगा। इसलिए क्लास में भी थोड़ा पहले आओ, मन को थोड़ा टिकाण खातिर, जिस दिन जो सुनिया जाओ वो पल्ले पड़े। या तो क्लियर होगी ना, सिर्फ कान को नहीं सुनिया जाता, कान खुले रही जाओ, मन जगह असर नहीं है तो कुछ भी कौन सुने। इसलिए स्थूल शरीर, फिर प्राण शरीर, फिर मन शरीर और फिर बुद्धि का। बुद्धि जब पकड़ेगी, मन स्थिर होया, फिर बुद्धि पकड़ करेगी जो मैं बोलूँगा, और वो पकड़ करेगी। फिर मनन भी ऐसा गजब का होगा, क्योंकि आप मन ने फिर ला सका इसके ऊपर कर विचार, उसके अनेक अर्थ निकलेंगे। जो न्यू कहते हैं वेद ईशा का सूता ज्ञान है, उसके एक एक श्लोक के 18 अर्थ निकले। अब सीधा ही कोई समझे इसका असली कौन सा है, 18 में असली अर्थ कौन सा है और बाकी तो नकली है। तो यो ज्ञान पकड़ में जब आओगा, जब बुद्धि रिफाइन हो जाएगी, यानी मन की स्थिरता होगी, फिर सुनना सही है। राइट लिसनिंग जिसने बोले हैं,
अक्सर ही सुनो, सिर्फ आके बैठना ही सुनना नहीं। फिर आपके अंदर बाबा भी तुम्हें भेजेगा ना, वो रिफाइंड बुद्धि होगी जब पकड़ेगी वो। बाबा बात करा है, बात देखा है, कि मेरे बच्चे मेरी बात न पकड़े। बोल के तो कदे कदे मधुबन में परकाया प्रवेश करके बोल रहा है, वो तो थोड़ी सी बात है। नहीं आप किसी टाइम भी बात कर सको हो, किसी टाइम भी पूछ सको हो, जवाब दे है। लेकिन यह योग्यता तो तैयार करो ना अपने आप को, उसके लिए समय चाहिए, इसलिए समय बचाना सीखो। कर्म करते हुए भाई गीत सुन लिया, क्लास सुननी लगा के बैठ गए, जो एक स्टेज है। इसमें तो कानाड़ी और मन की बात है। बाबा से अगर बात करोगे तो मन की स्थिरता, आत्म स्थिति है वो। बुद्धि के बाद आनंदमय अवस्था आ जाए, मगन अवस्था में आओगे तो बाबा से बात करोगे, बाबा आपके सब समस्या का समाधान करेगा। मेरी कर दी तो आपका क्यों नहीं करेगा? लेकिन मैंने ये तरीका अपनाया, ज़्यादा ध्यान मैंने बाबा के काम में लगाया। असंगम युग पर और क्या करना, दुनियादारी के काम मैंने बढ़ाए नहीं, फिर यज्ञ बढ़ाया, अपनी अवस्था बढ़ाई, बाबा से बात करते रहे, उसने गीत बनवाए और फिर यज्ञ के सेवा में लगे रहे। भाई तू जो चाहे हम तेरे काम लगाएंगे। भगवान से प्यार, किसी से भी प्यार का मतलब क्यों है, उसके काम लाओ। अब बता मैं तेरा क्या कर सकूं हूँ, वो करो। अब रोज पड़ता लाओ, मैं रोज के मैं करूँ हूँ उसका, अगर क्या का करूँ हूँ, डांगर ढोर का कर लिया, बड़का कर लिया उन, लेकिन भगवान का क्या करया। और वो एक कब है, अब बता जो, मेरा परिचय दो, अपनी अवस्था ऊंची बनाओ, क्योंकि राजा तो हमने बनना है। राजा बनने खातिर दो चीज चाहिए। क्या चाहिए? एक तो राजा मजबूत होना चाहिए ना, और कमजोर होना चाहिए। कान का कच्चा होगा तो भी राजा नहीं घेर देंगे, कोई किम्मे भर देगा, कोई किम्मे भर देगा। कान का कच्चा सबसे खराब। हाँ, तो इसका मतलब कोई किम्मे कहेगा, कोई किम्मे कहेगा, सुनते हुए भी नहीं सुनना। यह अवस्था होनी चाहिए ना। अकेले तो भौंके हैं, बात थोड़ी करे हैं, यह अवस्था होनी चाहिए जब कान का पक्का होगा। अके व्यर्थ की सुनना, अनसुनी करना, ईयर नो इविल। गनखरे रखदा बन खातिर सुनाओगे, अक्तन बेरा है। फिर अगला पकेगा कि किस बात का, मास्टर ने न्यू कर दिया, बहन जी ने न्यू कर दिया, फलाने न्यू कर दिया। सुन लिया तो भी दोषी है, क्योंकि हमने सुन लिया तो अगला मजबूत कर दिया, वो और सुना होगा, फिर उसमें राप आ गया, तड़का फेरा होगा। सुनान खातिर आड़ तो जगह है, अडंगा गेरन ने। अरे आपने पूछ लिया भाई जो सुनावे है तेरा फायदा है उसमें, इतनी हिम्मत करो। ताकत भाई हिम्मत की पहचान है, कोई कि मैं सुनावे भाई, सुनाने से पहले न्यू बता इसमें तेरा फायदा है। पहला झटका तो इसे मालेगा, मेरा फायदा है। दूसरा झटका इसमें खत्म, आगे उसाने को नहीं आओ। ये तो इकरा नहीं होगा, कोई सुनाना आ गया तो सुन लिया, अके करो क्यों नाराज करे ना। नाराज नहीं, आप तो कूड़े का बन गया डब्बा, आपके अंदर कोई घेर जाओ कि मैं भी। इसलिए व्यर्थ खाम खा की सुनना पहली गड़बड़ है। सुनो ही नहीं, ईयर नो विल, पहली बात है।
सी नो एबल, टाक नो एबल और थिंक नो एबल। पहले देखा है ना बापू के बंदर, एक आँखों पर हाथ धर रहा है, एक काना में धर रहा है, एक मुंह पे धर, एक और बाबा ने जोड़ दिया थिंक नो एबल। सोचो भी नहीं व्यर्थ। और आजकल तो ये 3 बंदर दिखाने की भी जरूरत को नहीं, मोबाइल तो ये सारे बंदर आ जाए। क्यों उसमें हम क्या के सुनने लग जावा, सुनना के में चाहिए था, सुनन के में लग जा। बताओ क्या सुनना चाहिए, बड़ी काम की चीज़ है। आजकल बहुत आदमी तो न्यू के हैं बालकों का फ़ोन बंद कर देना चाहिए, उनका टाइम बांध देना चाहिए, भाई 1 घंटा सुन सको। आपके लिए दीदी कई बार बता कर ना, आप खातिर है यो टच फोन, अनपढ़ा खातिर। उसमें के पूछो के सुनो, आप न्यू पूछो कि आपका के खाना सूट करेगा। बस दही में दूध मिला के खा से कहाँ कि नहीं हैं, बिना बताई कौन के बेरा पटा है, फोन बता देगा। कितनी बढ़िया चीज हुई भाई, कौन सी सब्जी खानी चाहिए इस मौसम में, फोन बता देगा। ईसा बतानी है तो कोई था को नहीं। लेकिन या आप कितने पूछो हो, या पूछो अपनी तासीर देख के कौन सी चीज ठीक रहेगी, किस मौसम में क्या खाना चाहिए। तो इस तरह प्रयोग करो।